सलार अपनी अम्मी के कहने पर नूर को शॉपिंग के लिए मॉल तो ले आता है, खुद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने निकल जाता है। नूर परेशान खड़ी रहती है, जिसके बाद सलार एक रिक्शे वाले को पैसे देकर कहता है, तुम इसे शहर में इतना घुमाओ कि ये पागल हो जाए, और अपने घर पे जाने के लिए उस रिक्शे में बैठ जाती है। उसे अंदाज़ा होता है रास्ता घर का नहीं है, कोई और सड़क है। वो घबरा के चीखने लगती है। तभी पीछे से जुल्फ़िकार शाह की गाड़ी तूफान की रफ्तार से आती है। वो रिक्शे के आगे कट मारकर ब्रेक लगाती है, जिसके बाद जुल्फ़िकार रिक्शे वाले को कॉलर से पकड़कर रिक्शे से बाहर निकालता है, जिसके बाद उसकी खूब पिटाई लगाता है। जिसके बाद वो ये बता देता है, मुझे मत मारो, मुझे तो ये करने के लिए इसी के शोहर ने पैसे दिए थे। ये सुनकर जुल्फ़िकार के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद नूर को वो अपनी गाड़ी में बिठाता है और अंजुम फूफो के गेट पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जुल्फ़िकार घर पहुंचकर अपनी अम्मी से पूछता है, माँ क्या नूर की कोई जुड़वा बहन थी? इस पर उसकी माँ साफ इनकार करती हैं, नहीं, हूर की कोई जुड़वा बहन नहीं थी। इसके बाद जुल्फ़िकार सोच में पड़ जाता है और कहता है, मैंने बिल्कुल हूर की हमशक्ल लड़की को देखा है। वो जब भी किसी मुसीबत में पहुंचती है, पता नहीं मैं क्यों वहां पर पहुंच जाता हूं उसे बचाने के लिए। सलार नूर को तंग करने के लिए उसकी यूनिवर्सिटी में कुछ गुंडे को बेच देता है। जैसे ही नूर क्लास ख़त्म करके बाहर निकलती है तो गुंडे उसे घेर लेते हैं, उसे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में डालने की कोशिश करते हैं। अचानक वहां से गुजरते हुए जुल्फ़िकार की नज़र नूर पे पड़ती है। इसके बाद वो शेर की तरह अपनी गाड़ी से निकलता है और गुंडों पे झपट पड़ता है। जुल्फ़िकार उनकी इतनी पिटाई लगाता है कि गुंडे अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। जिसके बाद खौफ और घबराहट के मारे नूर दौड़ती हुई जुल्फ़िकार के गले से लग जाती हैं। इस पर जुल्फ़िकार को एक अजीब से अपनेपन का एहसास होता है, जैसे उसकी खोई हुई हूर उसे वापस मिल गई हो। इसके बाद नूर घर पहुंचकर अपनी अंजुम फूफो को सब कुछ सच सच बता देती हैं। सलार की वजह से आज मैं इतनी मुसीबत में फंस गई थी, गुंडे मुझे अगवा करके लेके जा रहे। इसी टाइम सलार घर में दाखिल होता है। कुछ वो बोल पाता उससे पहले ही अंजुम आगे बढ़ती है और उसके मुंह पर एक जोरदार चमाड़ रसीद कर देती हैं। इसके बाद सलार इस चमाड़ से घबरा जाता है और गुस्से में घर से निकलता है, सीधा अपनी दोस्त अरुष्मा के पास जाता है और उसी वक्त वो उससे निकाह कर लेता है। जब ये खबर अंजुम फूफो को पता चलती है तो वो फ़ौरन अपने वकील को बुलाती हैं, सलार को अपनी प्रॉपर्टी और ख़ानदान से आग कर देती हैं। जिसके बाद कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट जब आता है, सलार अब एक पाई का मोहताज हो गया है। इसके बाद वो सलार को सारा सामान उसका बाहर फेंकती हैं, उसे धक्के मारकर घर से निकाल देती हैं। इसके बाद सलार के सारे बैंक अकाउंट भी बैन हो जाते हैं और वो सड़क पे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है। इसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है। गुंडे के बयान और पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक सलार को किडनैपिंग के जुर्म में फ़ौरन गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद कोर्ट में उसे तुरंत 10 साल की सज़ा सुना दी जाती है। इसके बाद अंजुम फूफो और वकील को बुलाकर सलार और हूर की डिवोर्स करवा देती हैं। जुल्फ़िकार को ये खबर मिलती है, सलार ने नूर को छोड़ दिया जो उसकी हमशक्ल थी, हूर में मिलती थी। इसके बाद वो अपनी अम्मी के पास आता है, उनसे कहता है, हम आज ही फूफो के घर रिश्ता लेकर जाएंगे। वहां जाकर ये राज खुलता है जब जुल्फ़िकार उससे पूछता है, तुम्हारी कोई जुड़वा बहन भी थी? तो नूर उसे बता देती है, हाँ, मेरे अब्बू ने मुझे बताया था, हाँ, मेरी एक बहन थी जो कि मेरे अब्बू ने जुड़वा थे और मेरे अब्बू ने अपने दोस्त को दे दी थी। जिसके बाद जुल्फ़िकार काफ़ी खुश हो जाता है। इसके बाद अंजुम फूफो नूर से पूछती हैं तो उसे भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं होता। जिसके बाद जुल्फ़िकार मौलवी साहब को लेकर आता है। अंजुम इनका खुशी खुशी निकाह करवाती हैं। जिसके बाद जुल्फ़िकार अपनी नूर को दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाता है। वो दोनों एक बेहद खूबसूरत और खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। क्या अरुष्मा ने सलार को धक्के मारकर सही किया? क्या नूर को जुल्फ़िकार के साथ अपनी नई मंजिल मिल गई? इसके बारे में आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये हमारी प्रिडिक्शन है।